क्रायो प्रिजर्वेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में कि क्या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वैक्सीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था, यहाँ से वहाँ, गांव से शहर, शहर से और दूसरी जगह जहाँ पे पहुँचाया जाता था। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी वजह से कोविड के टाइम वैक्सीन्स पहुंचाई जा सकी जिससे वो ख़राब ना हो। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, आइए उसके बारे में हम डिटेल्ड में समझते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में क्रायो वर्ड जो है, यानी कि जो क्रायो वर्ड है वो इस वर्ड को कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड कायोस से लिया गया है, जिसका मतलब है फ्रॉस्ट। यानी कि क्रायो शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के कायोस शब्द से मिलकर बना होता है, और क्रायो का मतलब है फ्रॉस्ट, यानी किसी चीज को फ्रॉस्ट कर देना। यानी क्रायो प्रिजर्वेशन का एक सिंपल सा मतलब है प्रिजर्वेशन इन अ फ्रोजन स्टेट, यानी कि फ्रोजन स्टेट में, फ्रोजन अवस्था में किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, यानी कि उसको संभाल के रखना। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनेलीज, सेल्स, टिश्यूज, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑर्गन्स और एनी अदर बायोलॉजिकल थिंग्स आर प्रिजर्व्ड। यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, जो भी बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, उन्हें हम प्रिजर्व करते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर में, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर में, इन अ सस्पेंडेड स्टेट। सस्पेंडेड स्टेट का क्या मतलब है कि हम उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो उनके अंदर जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटी है उनकी, हम उसको सस्पेंड कर दें, उसको हम थोड़ा सा रोक दें। क्योंकि अगर कोई सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो उसमें क्या है कि वो क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करता है कि ये टेम्परेचर को जो है वो बहुत ही कम कर देता है, जिससे कि जो सेल्स की एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स की, वो सस्पेंड हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो क्रायोबायोलॉजी एक टर्म है जो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आता है। उसका क्या मतलब है कि साइंस विच डील्स विथ क्रायो प्रिजर्वेशन, जो साइंस की वो एक पार्ट जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन से डील किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रायोबायोलॉजी। अब क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। तो इसमें बहुत सारे टेम्परेचर्स हैं, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग चीज़ें जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग टेम्परेचर्स रहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि एट -79 डिग्री सेल्सियस, -79 डिग्री सेल्सियस में जो है सॉलिड CO2, यानी कि सॉलिड CO2 का यूज करते हैं हम किसी भी चीज़ को क्रायो प्रिजर्व करने के लिए। एट -80 डिग्री सेल्सियस यूजिंग लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर, यानी कि बहुत ही जो ऐसा डीप फ्रीजर जो बहुत ही कम टेम्परेचर को कर सके, जो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर में ला सके, उसके लिए हम डीप फ्रीजर का यूज करते हैं। तो वहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। एट -150 डिग्री सेल्सियस इन वेपर फेज नाइट्रोजन, वेपर फेज नाइट्रोजन में -150 डिग्री सेल्सियस में जो है हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, देखा होगा आपने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस में कि कैसे लोग लिक्विड नाइट्रोजन से भाप निकालते हैं और उसको चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। तो उसमें क्या है कि क्रायो प्रिजर्वेशन का ही एक पार्ट है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट, यानी CPA शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं, या क्रायोपेक्टेंट भी हम इसे बोलते हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, एल्टर्स द फ्रीजिंग बिहेवियर ऑफ दीज सेल्स, यानी कि ये जो सेल्स हैं जिसे हमें फ्रीज करना है, उनका जो बिहेवियर है उसे ये अल्टर कर देता है, यानी बदलाव कर देता है उनमें। अफेक्ट्स द रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल्स, यानी कि जो आइस क्रिस्टल्स की जो ग्रोथ है, कैसे उसे वो बर्फ नहीं जमने देता, यानी कि आइस क्रिस्टल्स की ग्रोथ को वो कम करता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट की जो भी चीज़ें हैं उसमें वो इफेक्ट करता है। प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन के 4 प्रोसेस मेनली दिखाए गए हैं, बताए गए हैं बुक्स में। उसमें क्या है, पहला है स्लो फ्रीजिंग, दूसरा है विट्रिफिकेशन यानी सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एक्वस मिल्यू,
ऑफ सेल्स टिश्यूज इनटू नॉन क्रिस्टलाइन फेज, यानी कि सबसे पहला प्रोसेस है स्लो फ्रीजिंग, दूसरा है कि विट्रिफिकेशन यानी कि चीजों को डायरेक्टली हमें ग्लासी फेज में कन्वर्ट कर देना, तीसरा है सब जीरो फ्रीजिंग स्टोरेज, और चौथा है प्रिजर्वेशन इन द ड्राई स्टेट, यानी कि ड्राई स्टेट में किसी भी चीज को प्रिजर्व करना। क्रायो प्रिजर्वेशन के हम कुछ एप्लीकेशंस जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस किस फील्ड में इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स या सेल्स को हम क्रायो प्रिजर्व करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, यानी कि ऑर्गन्स और सेल्स को आप यदि प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रायो सर्जरी, यानी कि किसी भी आप देखे होंगे बहुत सी सर्जरी की जाती है तो उसमें भी क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फूड साइंसेस, यानी कि फूड को भी प्रिजर्व करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का आप यूज कर सकते हैं। इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि आप इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और मेडिकल एप्लीकेशन, यानी सबसे जरूरी जो यदि क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज कहीं भी यदि होता है तो मेडिकल एप्लीकेशंस है, जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत सी जो आर्ट की जो टेक्निक्स हैं वहां पर आज यदि आपको किसी भी गैमेट्स को यदि इसको प्रिजर्व करना है तो आप क्रायो प्रिजर्वेशन का ही यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ स्टेम सेल्स, यानी स्टेम सेल्स की स्टोरेज के लिए भी आप क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस है क्रायो प्रिजर्वेशन की, जहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन का भरपूर यूज किया जाता है, और जिससे कि जो हमारे बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे कंडीशन में बनी रहती हैं, उनको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। और लिमिटेशंस लास्ट में हम देख लेते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या लिमिटेशंस है, क्या इसकी लिमिट्स हैं। तो जैसे कि आप देखे होंगे एग्जांपल में लिखा है डीएमएसओ। डीएमएसओ का मतलब है कि डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ये यदि इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाए, हाई कंसंट्रेशन में यदि इसका यूज किया जाए, ये क्या करता है कि क्रोमोसोम एबिलिटी को ये चेंज कर देता है, यानी कि क्रोमोसोम की जो क्षमताएं हैं उसको अल्टर कर देता है, यानी उसमें बदलाव ला देता है, जिस वजह से लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन, यानी कि ट्यूमर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में आप डीएमएसओ का यूज करेंगे, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ट्यूमर होने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो आज इस वीडियो में हमने क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब आगे प्लान की जा रही हैं। तो अब आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक बटन पर ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।